गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जीपीएम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियोस जो हमने अपलोड किए थे प्रीवियस क्लासेस में, उसमें हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अभी हम टेंस से ब्रेक लेते हुए आज देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ये मुझे एक कमेंट सेक्शन में बच्चे ने पूछा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बताएंगे, तो उस पर आज हमारी क्लास हो रही है। हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब कोई सेंटेंस बोलता है और उस सेंटेंस को हम कोट करते हैं इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके, तो वो हमारा हो जाता है डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्टली हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया है जो सेंटेंस किसी ने बोला है उसको। अगर हम इसको इनडायरेक्ट वे में बताना चाहते विदाउट यूजिंग इन्वर्टेड कॉमा, तब वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच से कैसे बनाया जाएगा उसको आज हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कुछ रूल्स होते हैं इसमें जिनको हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे अगर टेंस देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि कोई सेंटेंस होता है तो वो हमारा कन्वर्ट होता है सिंपल पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ही सेड आई एम अनवेल। उसने कहा मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। आई एम अनवेल। ओके। ही सेड आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, ही सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा का यूज़ हो रहा है। तो डायरेक्टली वो व्यक्ति क्या कह रहा है, ही सेड आई एम अनवेल, हमने इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया, मतलब जैसा वो बोला है वैसे ही हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जिसे हम कोट करना कहते हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है। ठीक, अब इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम लिखेंगे ही सेड दैट। जहां भी कॉमा हटेगा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा वहां हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। जब भी ऐसा होगा क्या होगा, दैट लगाएंगे सबसे पहले। ही सेड दैट, फिर जब दैट हो गया है, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, तो आई किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ही में, और एम किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वॉज में। चूंकि ही के साथ क्या यूज होगा, वॉज या वर होगा, पास्ट में लिखना है हमको, तो ये सेंटेंस बनेगा ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। ठीक है। इस किस में जा रहा है, वॉज में जा रहा है। आई किस में जा रहा है, ही में जा रहा है। ठीक, ही इसलिए क्योंकि यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां पर ही लिखा है, इसीलिए सेंटेंस में वहां पर ही आ रहा है। ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। अगर यहाँ पर शी सेड दैट होता तो हम क्या लिखते, शी सेड दैट शी वॉज अनवेल। सेकेंड रूल है कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई सेंटेंस होगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड माई सिस्टर इज राइटिंग लेटर्स। क्या बोल रहा है वो, मेरी बहन लेटर लिख रही है। ही सेड माई सिस्टर इज राइटिंग लेटर, इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आएगा ही सेड दैट। दैट इसलिए हमने क्या किया, कॉमा को हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, दैट का। उसने कहा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा, माई सिस्टर इज राइटिंग लेटर्स, तो माई का चेंज हो जाएगा हिज, ही है इसीलिए हिज सिस्टर वॉज राइटिंग लेटर्स। मान लीजिए यहाँ पर होता शी सेड दैट, मान लो यहाँ होता शी सेड माई सिस्टर इज राइटिंग लेटर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम करते हैं शी सेड दैट हर सिस्टर वॉज राइटिंग लेटर। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट पे कन्वर्ट होगा तो इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आई हैव पास्ड, ये कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही सेड जस का तस लिख देंगे, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाए तो हमने लगाया दैट। फिर आएगा आई हैव पास्ड को हमको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट किस पे कन्वर्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट में। चेंजेस इन प्रोनाउंस क्या होता है, कई बार जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं तो प्रोनाउन को चेंज करने के बाद भी सेंटेंस में रिलेशनशिप स्पष्ट पता होनी चाहिए। जो पहला प्रीवियस सेंटेंस हमारा कह रहा है डायरेक्ट स्पीच का,
इनडायरेक्ट स्पीच में भी वही मतलब निकल के आना चाहिए, है ना। I said to him, I don't believe you. मैंने उससे कहा मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। I said to him, मैंने उससे कहा I don't believe you. मैं तुम पर विश्वास नहीं करती। अब इसको हमको चेंज करना है तो क्या लिखेंगे? I said I did not believe him. मैंने कहा मैं उस पर विश्वास नहीं करती। आप सबको बताना चाहूंगी मैं, ही का जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो होता है हिम। ठीक, ही का क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच होता है हिम। सेम ही का, यू का हिम होता है, ही का हिज होता है। ठीक है, ही क्या होगा? ही हिज में कन्वर्ट होगा और यू क्या होगा? हिम में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो जहां ही आएगा वहां हम हिज का प्रयोग करेंगे और जहां पर यू आएगा वहां हिम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कुछ उदाहरण। अब आगे और देखते हैं हम कुछ और उदाहरण। चलिए इसको हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ सिचुएशंस होती हैं जब सेंटेंस हम इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच में कह रहे होते हैं, वो प्रेजेंट सिनेरियो में भी रेलिवेंट होता है, तब उसका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा द टेंसेज में नॉट चेंज इफ द स्टेटमेंट इज स्टिल रेलिवेंट। मतलब वो स्टेटमेंट जो है अभी भी रेलिवेंट है, अभी भी उसका मतलब वही का वही है, अभी भी वो सही है, तो उस कंडीशन में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, समझते हैं एग्जांपल से। आई नो हर एड्रेस सेड गोपी। गोपी ने कहा कि मैं उसका एड्रेस जानता हूँ। प्रेजेंट सिनेरियो में भी गोपी उसका एड्रेस जानता है, तो क्या होगा? गोपी सेड ही नोज हर एड्रेस। सिंपल, कोई हमने टेंस चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, यहाँ दैट का भी यूज हम नहीं कर रहे हैं। गोपी सेड ही नोज हर एड्रेस। हर एड्रेस सिंपल है, आई की जगह क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि गोपी क्या है? लड़का है ना। गोपी सेड ही नोज हर एड्रेस। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। टीचर क्या बोल रहा है कि अर्थ सन के राउंड गोला लगाती है ना, चक्कर काटती है। तो वो क्या है? रेलिवेंट है, आज भी चक्कर काट रही है अर्थ, भविष्य में भी काटेगी, जब तक हम हैं तब तक तो काटेगी ही काटेगी। तो इसमें क्या है? ये प्रेजेंट सिनेरियो में भी रेलिवेंट है, आज भी इसका महत्व उतना ही है जितना इसका महत्व पहले था। तो हम क्या इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? द टीचर सेड द अर्थ गोज राउंड द सन। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, द अर्थ गोज राउंड द सन हमने जैसा था इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट स्पीच को ऐसे लिख दिया। देखिए डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंसेस थे इनडायरेक्ट में भी आगे बढ़ के वही लिखा गया है। क्यों? क्योंकि ये आज की सिचुएशन में भी क्या है? रेलिवेंट है। चलिए और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने लिखा है द वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस आर जनरली चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। मतलब जो शब्द हमसे पास की चीज़ों की बात कर रहे हैं या समय में निकट चीज़ों की बात कर रहे हैं, रिसेंट टाइम की बात कर रहे हैं, जब हम उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो थोड़ी सी दूर की चीज़ों से रिप्लेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे नाउ में यदि कोई सेंटेंस होगा तो इनडायरेक्ट बनाने के टाइम पे हम देन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वैसे ही हियर जहाँ लिखा होगा वहाँ पर इनडायरेक्ट में देयर का प्रयोग होगा। साथ में एगो, एगो मतलब पहले, एगो के लिए क्या यूज होगा? बिफोर। दस अगर लिखा है THUS दस, दस का क्या हो जाएगा? सो। दिस THIS दिस, दिस अगर लिखा होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? दैट में। टुडे किस में चेंज होगा? दैट डे। ओके, टुमारो किस में चेंज होगा? द नेक्स्ट डे। येस्टरडे किस में चेंज होगा? द डे बिफोर। ओके, लास्ट नाइट किस में चेंज होगा? द नाइट बिफोर। इसी तरह दीस किस में चेंज होगा? दोज में। चलिए आगे और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में यदि कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन हो रहा है तो उसका आंसर हम कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, मतलब उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आंसर नहीं बनाएंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में एक क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो
ये हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब भी कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो हम प्रश्न के लिए, पूछने के लिए प्रीवियस क्लासेस में भी समझे हैं, पूछना क्या होता है? आस्क। ओके, तो यहाँ आएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। मैं बता रही हूँ ना, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ, तो व्हाट आर यू डूइंग वो तो डायरेक्ट उसके सेंटेंस में था। जब मैं यहाँ चेंज करूंगी तो क्या होगा? यू किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आई में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। ठीक है, वेयर डू यू लिव, ये किसने पूछा? आस्क्ड द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने पूछा तुम कहाँ रहते हो। क्या कर रहा है वो? पूछ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे कन्वर्ट होगा ये? द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहती हूँ। कौन पूछ रहा है मुझसे? स्ट्रेंजर पूछ रहा है। समझने का कोशिश करेंगे। वेयर डू यू लिव, ये कौन पूछ रहा है? आस्क द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ने पूछा वेयर डू यू लिव, पूछा है ना, पहले पूछा ना भाई, आस्क्ड बोल रहे हैं हम, मतलब पूछा। तो द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड, हमने क्या किया? आस्क्ड है, आस्क्ड को किस में चेंज किया? इंक्वायर्ड में। और चूंकि ये पहले पूछा गया है इसलिए मेरा आंसर भी किस में बन रहा है? सेकेंड फॉर्म में बन रहा है, वेयर आई लिव। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड, उसने कहा, विल यू लिसन टू सच अ मैन, तुम उस जैसे आदमी को सुनोगे, उसकी बातें सुनोगे, सुनना समझना। ओके, ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन, उसके जैसे आदमी की बात सुनोगे। तो क्या होगा इसका चेंज? ही आस्क्ड, वो पूछ रहा है ना भाई मुझसे, ही सेड विल यू लिसन, तुम सुनोगे, वो क्वेश्चन कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी? जब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा? आस्क्ड। आस्क्ड मतलब होता है पूछना। ठीक है, देम, ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन, बहुत सारे लोगों से पूछ रहा है, सारे लोग बैठे हैं, उन लोगों से वो बोल रहा है कि विल यू लिसन टू सच अ मैन। तो इसका रिप्लाई क्या होगा? ही आस्क्ड देम वेदर दे वुड लिसन टू सच अ मैन। विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वुड यू लिसन, दे वुड लिसन। ओके, दे वुड लिसन टू सच अ मैन। ही आस्क्ड देम, वो उनसे पूछ रहा है। तो ये क्या है? हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब आगे हम देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि अगर हम एक्सक्लेमेटरी साइंस वाले सेंटेंसेस बोलेंगे या जहां हम विश मांग रहे हैं वैसे सेंटेंसेस बोलेंगे तो उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही सेड, उसने कहा, अलास आई एम अनडन, अलास आई एम अनडन, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। तो कैसे बोल रहा है? दुखी होके बोल रहा है एकदम, है ना, उसका काम पूरा नहीं हो पाया है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ही एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाया जोर से, सैडली, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, अलास आई एम अनडन। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वॉज अनडन, कि वह अनडन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अलाइस सेड हाउ क्लेवर आई एम, अलाइस ने कहा मैं कितना चालाक हूँ। अलाइस सेड हाउ क्लेवर आई एम, मैं बहुत चालाक हूँ। तो अलाइस एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, अलाइस ने क्या कहा? दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। ठीक है, अलाइस इज अ बॉय, लेट अस इमेजिन अलाइस इज अ बॉय। तो अलाइस क्या कर रहा है? एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम कर रहा है दैट ही वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, बोलते हैं ना बहुत अच्छा काम किया, शाबाश आपने बहुत अच्छा काम किया। ही सेड ब्रावो यू हैव डन वेल, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये क्या हो रहा है? ब्रावो शाबाश के लिए कहा जाता है, तो क्या होगा? अपलॉड करना, मतलब तारीफ करना। ठीक, तो ही अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। ही अपलॉड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। हमने पहले भी पढ़ा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ क्या लिखा है? यू हैव डन,
हमने किस पे चेंज कर दिया, ही हैड डन, है ना, किस पे चेंज कर दिया है, ही हैड डन में। यहाँ पर क्या लिखा था, हाउ क्लेवर आई एम, तो आई किस पे चेंज हुआ, ही में, तो ही वॉज वेरी क्लेवर। टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ लिखा आई एम अनडन, तो ही वॉज अनडन। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी और विशेष वाला। चूंकि हमने यहाँ पर सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स को कवर करने का प्रयास किया है, यदि इसके बाद भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ सेंटेंसेस छूट गए हों या आपसे ना बनते हों तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, या और कोई टॉपिक जो आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके विषय में भी मुझे जानने में रुचि होगी। आगे हम जीपीएम स्पोकन इंग्लिश क्लास में और अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, जैसे कि इन, ऑन, नियर कहाँ यूज़ होते हैं, ये सारे एट हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पर जब यूज़ करने आते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इन चीज़ों पर हम नेक्स्ट क्लासेस में चर्चा करेंगे। जीपीएम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।